बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सबक हमारा 4 है, हमारा वतन हमारा घर है। बी लिफ्ट हमारा 43 है, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सके। प्यारे बच्चों, आपको 1 से 10 तक गिनती रियाजी में तो लिखनी आती है, लेकिन हम आपको उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिखना आज सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, अपनी किताबों में तसलसल की ये सरगर्मी जो कि गिनती से मुतल्लिक है आपने करनी है। करना क्या है? तस्वीर में चीज़ों की तादाद गिन कर हिंसों में गिनती लिखनी है, जो कि रियाजी में आपको गिनती आती है। कैंची आपको कितनी नजर आ रही है? मुझे तो एक ही नजर आ रही है। यहाँ पर आपने लिख देना है। पेंसिलें गिने कितनी है? पेंसिलें गिनकर आपने यहाँ लिख देना है। और कैलकुलेटर देखिए कितने हैं? मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। आपको अगर 2 नजर आ रहे हैं तो लिख देना यहाँ पर। कॉपियाँ कितनी है? ये आपने कॉपियाँ गिन लेनी है और फिर यहाँ पर उसकी तादाद लिख देनी है। अब हम आ जाते हैं 1 से लेके 10 तक गिनती में। गिनती में जो आपको पता ही है, रियाजी में एक इस तरह लिखते हैं, हिंदसों में भी एक इसी तरह ही लिखते हैं। एक सीधी लाइन जैसे कि अलिफ होती है, इसी तरह एक भी होता है। और उर्दू में एक इस तरह लिखेंगे, पहले एक सीधी लाइन आएगी, उसके बाद ये और काफ मिलाकर लिख देते हैं। 2 जो है हम इस तरह लिखते हैं, एक शोशा बनाते हैं, ठीक है, और सीधी लाइन ले जाते हैं, और दाल वाव 2। और 3 हम किस तरह लिखेंगे? जैसे कि सीन के हम शोशे बनाते हैं, ठीक है, उसको सीधी आपने लाइन ले जानी है और ये हमारा 3 बन जाएगा। और उर्दू में हम ते, ये और नून को मिलाकर लिखेंगे, 3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 4 पर। 4 को हम इस तरह लिखते हैं और उर्दू में चे अलिफ चा और रे साकिन 4। और 5 को हम इस तरह, जैसे पान होता है, इस तरह बना देते हैं। और फिर उर्दू में लफ्ज़ों में हम 5 इस तरह लिख लेते हैं। 6 जो है वो हिंसों में इस तरह लिखा जाता है। 2 जो है उसकी शक्ल जो है दाएं तरफ होती है, लेकिन 6 की शक्ल बाएं तरफ होती है। इसका आपने ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं 2 और 6 की शक्ल में। ये 2 है और ये 6 है, ठीक है। और उर्दू में आपने 6 इस तरह लिखना है। 7 जो है वो, जैसे कि इसकी शक्ल उल्टा दे हम, इस तरह 7 बन जाता है, सीन अलिफ सा ते साकिन 7। और 8 जो है हम इस तरह बना देते हैं, जैसे कि हम हट बनाते हैं, इस तरह। और 8 उर्दू में भी लिखना आसान है, अली मद्दा अलिफ मद्दा थे साकिन होता है 8, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। 9 जो है इसमें अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, लेकिन उर्दू हिंसों में 9 जो है उसकी लाइन सीधी होती है, नून वाव 9, बहुत ही आसानी से लिखा जाता है। 10 तो बहुत ही आसान है, जैसे कि 10 रियाजी में है, इसी तरह 10 जो है वो उर्दू हिंसों में भी है। और दाल और सीन को मिला दें तो 10 बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं आज के अपनी किताब के सफ़े की जानिब, जो कि आपने सीखना है उर्दू गिनती हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सके। आपने क्या करना है? 0 से आपने स्टार्ट करना है और आपने 10 तक ये जो हिंद से हैं इसमें, और आपने ये देखिए 0 से लेके ये 1 और ये 2 और ये जो है लफ्ज़ी गिनती, ये तमाम जो है आपने याद भी करनी है और आपको ज़बानी लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद तदरीसी जांच का ये सफ़ा है, सबक में से कौन कौन से गिनती के अल्फाज आए, सबक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और फिर देखना है सबक में कौन कौन से अल्फाज आए और यहाँ खानों में आपने लिख देना है। तदरीसी जांच का ये सफ़ा भी कमरा जमात में करना है, आपने हिंदसों को लफ्ज़ी गिनती से मिला लेना है। इसके बाद ये घर का काम है, घर जाकर आपने क्या करना है? दर्जे झेल हिंसों को उर्दू लफ्ज़ों में लिखना है। जब आपको 10 तक गिनती आ जाए तो आपने ज़बानी ये काम करना है, दर्जे झेल लफ्ज़ी गिनती को उर्दू हिंसों में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। 1 से लेकर 10 तक गिनती बहुत ही मज़े का काम है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।